गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? बेटा अब आपको इंग्लिश का पेज नंबर 47 निकालना है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा, बुक बेशक अपने सामने खोल लीजिए, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी हमने अब तक इंग्लिश में पढ़ा है, क्या हम इसमें ढूंढ पा रहे हैं वो चीजें, ठीक है? 10 years old Ashrina is very excited today. जो 10 साल की लड़की है आश्रीना, वो आज बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब शी इज वेरी हैप्पी। इट इज शो एंड टेल एट स्कूल। आप सबके स्कूल में शो एंड टेल होता है ना? होता है ना? तो वैसे ही शो एंड टेल है। अब देखो आप लोग को ध्यान देना, इज मतलब प्रेजेंट टेंस। हमने पहले पास्ट टेंस किया था। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये है प्रेजेंट टेंस। इट इज शो एंड टेल स्कूल, शी हैज प्लान। देखो मैंने बताया था ना, हैज और हैव जो है वो कहाँ लगते हैं? हमेशा प्रेजेंट टेंस में। शी हैज प्लान टू शो पिक्चर्स and tell the story of her encounter with the most colorful birds on the planet. एनकाउंटर होता है आपका सामना होना, आमना सामना होना। तो वो पिक्चर्स दिखाएगी और क्या बताएगी? अपना जो उसका एनकाउंटर हुआ है, एक आमना सामना हुआ है, किसके साथ? बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर बर्ड्स ऑफ प्लैनेट। तो जो शी इज फैसिनेटेड बाय पैरट्स, वो बहुत एक्साइटेड होती है। फैसिनेट होता है मोहित होना, ठीक है? तो शी इज फैसिनेटेड बाय पैरट्स, मतलब वो पैरट्स को बहुत पसंद करती है, उसको देख करके उसे बहुत खुशी मिलती है। she had never seen so many different colors of the birds in her life. तो she had मतलब उसने कभी देखा नहीं था इतनी सारे डिफरेंट कलर्स की बर्ड्स अपनी जिंदगी में। तो जो पैरट्स होते हैं ना बेटा, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए पैरट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं पैरट्स की, बहुत सारी। मतलब ये तो सिर्फ पिक्चर्स है, इसके सिवा भी बहुत सारी हैं। इसमें से आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी नहीं देखी होंगी। मेरे पास एक अलेक्जेंड्रियन था जो उड़ गया, ठीक है? उसके जो फेदर होते हैं ना, जैसे ये रहा, वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है? और ये बड़े महंगे महंगे भी होते हैं। मकाओ, ये आपने कॉकटू देखा होगा, कॉकटेल देखा होगा, आपने ऐसी बर्ड्स देखी होंगी। एक प्लम हेड होता है जिसका सिर रेड होता है, ठीक है? ब्लू कलर की होती है, येलो कलर का, देखो कितना सुंदर सा येलो कलर का पैरट है। तो सिर्फ पैरट के ही बहुत अलग अलग कलरफुल प्रजातियां होती हैं, ठीक है? अगर आपको ये बात पता है तो। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत महंगी भी होती है, और इंडिया में इसको पालना वैसे बैन है, ओके? और इसमें से कुछ तोते हैं जो बोल पाते हैं, कुछ तोते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ हैं जो सीटी मारते हैं, जैसे कॉकटेल, ये सीटी मारती रहती है हमेशा पूरा दिन घर में, ठीक है? कुछ हैं जो एकदम सेम टू सेम आवाज निकालते हैं, चाहे वो गाड़ी की आवाज हो, चाहे वो स्कूटर की आवाज हो, वो इतना जैसे कि अफ्रीकन ग्रे होता है, ठीक है? तो ये दीज आर द पैरट्स, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इन्हें पालना इंडिया में तो मना है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, मतलब ये पेड़ों पे बहुत सुंदर लगेंगे, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। She had never seen so many different colors of the birds in her life. When she was 6 years old, आप सब लोग कितने साल के हो? आप सब लोग भी शायद 6 या 7 years होंगे, है ना? When she was 6 years old, Ashri had a parrot. Ashri के पास एक पैरट था। देखो पास्ट टेंस आया। Green body and bright red beak. हरे रंग की बॉडी थी और ब्राइट कलर का रेड चोंच थी। She loved it very much. वो उसे बहुत प्यार करती थी। देखो पुरानी स्टोरी बताओगे तो पास्ट टेंस से बताओगे ना, तो वो उसको बहुत प्यार करती थी। And took care, took care of it, और उसका ख्याल रखती थी। She even bathed it, नहलाती थी। One day she decided to allow the parrot to fly outside of its cage, and as she put her hand inside the cage, the parrot felt threatened for its safety. देखो feel का felt और threaten मतलब कि डराना, for its safety and bit Ashrina. एक बार उसने सोचा कि मैं उसके साथ खेलती हूँ और उसको मैं बाहर अपने साथ उड़ने दूंगी, तो उसने क्या किया? अपना हाथ में डाला, ठीक है? She decided to allow the parrot to fly outside of its cage and she put, तो put के सेकेंड और थर्ड फॉर्म put ही रहती है, put। उसने अपना हाथ केज में डाला, पिंजरे में डाला, लेकिन पैरट को ना बहुत डर लगता है। जैसे उसके पास हाथ आता है तो पैरट को लगता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, तो वो डर के मारे अपना बचाने के लिए क्या करता है?
काट लेता है। तो बाइट का होता है बिट, बाइट बिट बिटन। तो उसने अश्विना को काट लिया, और जब तोता काटता है ना बहुत जोर से दर्द होता है, बहुत जोर से। शी वॉज टेरिफाइड एंड इन ग्रेट पेन शी स्क्रीम्ड एंड रैन टू हर पेरेंट्स। वो डर गई थी, शी वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब डर जाना। शी वॉज टेरिफाइड एंड इन ग्रेट पेन, बहुत दर्द में वो जोर से चिल्लाई। स्क्रीम का मतलब स्क्रीम्ड पास्ट टेंस, एंड रैन, रन रैन रन, कहाँ भाग गई? अपने पेरेंट के पास। In her panic, she left the cage open and parrot flew away, never to return again. अब क्या हुआ कि इतना पैनिक कर गई थी, घबरा गई थी, हड़बड़ी मच गई थी, डर गई थी, तो वो पेरेंट के पास भागी, लेकिन केज का जो दरवाजा है तो खुला रह गया, और पैरट फ्लाई फ्लू, देखो लीव का लेफ्ट, फ्लाई का फ्लू, और पैरट उड़ गया, नेवर टू रिटर्न अगेन। और वो जब पैरट उड़ जाता है केज से, बहुत ही कम होता है कि वो वापस आना चाहता है। बताओ क्यों? क्योंकि पैरट्स की जो लाइफ है ना बेटा, वो आसमान की ही है। जब मेरा पैरट उड़ा तब मुझको सच में महसूस हुआ कि नहीं, वो वही खुश है। उसको हमने इतना अच्छा खाना भी दिया, तब भी उसको हमारे पास रहना नहीं था। हम उसे इतना प्यार करते थे, तब भी नहीं रहना था। मैं इसके लिए बहुत सुंदर सा पिंजरा लाई थी, बहुत सुंदर सा सजाया था, उसके लिए बहुत सारे टॉयज लाई थी, जो बेस्ट खाना होता है मार्केट में वो लेकर के आई थी, पर उसको नहीं खाना था। क्यों? क्योंकि उसके लिए उससे ज्यादा जरूरी क्या है? जहां से वो आया है उसको वहीं जाना है, पेड़ों पे, आसमान में, हवा में। Now after 4 years, Ashna went to Singapore for vacation and visited a bird park. अब 4 साल के बाद, जब वो 6 साल की थी तब की बात है, 4 साल मतलब अब वो 10 साल की हो गई है। Now अब after 4 years, Ashna गई थी सिंगापुर में एक वेकेशन मनाने और एक बर्ड पार्क देखने। There she had close encounter with parrots again. वहाँ पे फिर से उसकी मुलाकात किससे हो गई? तोतों से। At first she was afraid, but as she followed instruction from the caretaker of the birds, she held on to the bowl of nectar, फूलों का जूस, and parrot gently came near to drink her नेक्टर। अब उसको जहाँ पे केयर टेकर्स उन्होंने समझाया कि आपको क्या करना है, आपको आराम से कटोरा पकड़ के रखना है खाने का, और पैरट अपने आप पे विश्वास करेगा और आपके पास आ जाएगा। शी हैड नेवर सीन सो मेनी पैरट्स टुगेदर इन हर लाइफ। उसने अपनी जिंदगी में इतने सारे पैरट्स नहीं देखे थे। There were so many different colors, green, red, blue, yellow, white and even black. बहुत सारे कलर्स के पैरट थे। ग्रीन भी था, रेड भी था, ब्लू भी था, येलो भी था, व्हाइट भी था, और ब्लैक कलर का भी पैरट था। She felt very happy until one bird got too close and pecked at her hand instead of the ball. वो इतना करीब चली गई अपने पैरट्स के कि एक पैरट ने बाउल की जगह उसके हाथ में पेक कर दिया। पेक मतलब चोंच मारना, ठीक है। She got startled and afraid that parrot might bite her. वो डर गई फिर से, उसको याद आ गया 4 साल पहले उसको तोते ने काटा था ना, तो पहले तो डर गई कि ओहो लगता है ये पैरट भी मुझे काट लेगा। But next instant the bird tried to peck her hand. ये हैंड होना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, HA, ये बुक में ना कुछ मिस्टेक्स हैं। She tried to peck her hand. She shooed the bird with her loud voice. जब जैसे ही उसको दोबारा लगा कि वो दोबारा उसके हाथ में पैक करने की कोशिश कर रहा है, उसने जोर से श करके उसको उड़ा दिया, जोर से आवाज निकाल के। It flew away. वो दूर उड़ गया। However, the smaller birds kept coming to her and some even climbed on her shoulder. जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं वो उसके पास आती रही और उसके कुछ कुछ तो कंधे पे भी बैठ गई। आशना had the time of her life. मतलब उसको जिंदगी में इतना प्यारा मौका मिला था, उसको मजा आ गया। आशना learned that birds are wild animals. अब उसने क्या सीखा कि जो बर्ड्स है ना वो वाइल्ड एनिमल्स है, मतलब वो जंगली हैं, उनको हम डोमेस्टिक नहीं कर सकते। आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनको हम पालतू बना सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगली होते हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं। उनको हम कितना भी कोशिश करें, हम उनको ह्यूमन बीइंग के साथ रहने के लिए ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड। They can attack and hurt us if they feel threatened by us. अगर उनको हमसे डर लगता है तो वह हमको काट सकते हैं या हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। She also learned that if she had let fear stop her, she would have missed out an amazing experience. पर उसने ये भी सोचा कि अगर मैं डरी रहती और मैं परेशान रहती तो मैं कभी ये एक्सपीरियंस जो मेरी जिंदगी का है पैरट से मिलने का, वो तो कभी होता ही नहीं। तो देखो उसके हाथ में बाउल है, बाउल में नेक्टर जूस है, नेक्टर मतलब फूलों का जूस, और पैरट उसके पास आकर के वो नेक्टर जूस पी रहे हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा?
देखो, अगर मैं बताऊं कि क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि जो बर्ड्स होती है ना बेटा, वो आप उन्हें जबरदस्ती पिंजरे में नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनका घर नहीं है। उन्हें वहां बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आएगा हवा में उड़ना, उनको पसंद आएगा पेड़ों पे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ रहना। सिर्फ कुछ ही एनिमल्स हैं बेटा जिसको हम डोमेस्टिकेट कर पाए हैं, जैसे कि डॉग एंड कैट। हम डॉग को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, कैट को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। डोमेस्टिकेट मतलब उन्हें डोमेस्टिक एनिमल बना सकते हैं, क्योंकि उनको ह्यूमन बींग्स के साथ रहना पसंद है। वो हम पे विश्वास करते हैं। जो एक डॉग और कैट है ना, वो हम पर विश्वास करेगा। लेकिन जब कोई बर्ड को हम लाएंगे, हम कितना भी प्यार करेंगे, वो शायद हम पे कुछ ही % केसेस में ऐसा होता है कि वो विश्वास करते हैं, वो भी अगर वो न्यू बॉर्न अंडे से निकले हुए होते हैं तो। नहीं तो वो हम पे विश्वास नहीं करते और वो उड़ना चाहते हैं। उनके लिए वो हमारा जो जितना भी प्यार है ना, वो उसको लगता है कि हमारे लिए बंधन है, एंड दे वांट टू गेट आउट। ठीक है, तो सारे एनिमल्स को ऐसा नहीं है कि मैं सांप लेकर आऊं उसे डोमेस्टिक एनिमल बनाऊं, मैं लायन लाऊं मैं बोलूं डोमेस्टिक एनिमल बन जाएगा। वो वाइल्ड ही रहेंगे। अगर एक मंकी लाऊंगी, उसको मैं पालूंगी, उसमें बहुत प्यार करूंगी, तब भी वो वाइल्ड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो डॉग है उसको हम डोमेस्टिक कर सकते हैं। वो हमें अगर हम उसको 1-2 बार डांटेंगे तो वो हमको नहीं काटेगा, हमें पंजा नहीं मारेगा, वो सीख जाएगा, है ना। तो हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। तो वो एनिमल जो ह्यूमन के साथ नहीं रह सकते हैं और जिनको ट्रेन नहीं किया जा सकता है हमारे साथ रहने के लिए, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डियर, हिरन को हम नहीं करते डोमेस्टिकेट, नहीं करते हैं ना। लेकिन हम किसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं? काऊ। हम सब गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, हमें पता है उनको कैसे ट्रेन करना है, हमें पता उन्हें पता होता है कब दूध देना है, किसको लात नहीं मारनी है ना। वो आराम से वो बाहर भागने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आपको समझ में आया डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, और आपको ये समझ में आया कि बर्ड्स जो है वो वाइल्ड एनिमल्स में आती हैं और वो हमेशा उड़ना चाहती हैं, उन्हें फ्रीडम पसंद है। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, बाय बाय।